हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम 25 मई को है, ठीक है। और आज यहाँ पर 11 मई हो गई। आपके पास अगर देखा जाए तो अब लगभग यहाँ पर 13 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 1-2 दिन तो आपका ऐसे निकल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनका कहीं और सेंटर है, तो 1-2 दिन तो उनका आने जाने में निकल जाता है, ठीक है। हम ये मानते हैं आपके पास अब टोटल 10 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अंतिम 10 दिनों में आपको क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में हमने जब परीक्षा दी थी तो क्या गलतियाँ हमने फेस की थी और उसका भुक्तभोगी हूँ कि मेरा प्री यहाँ पर नहीं हुआ। अपनी मार्कशीट भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आपको अंतिम दिनों में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और आपको 10 दिनों में आपको मात्र क्या क्या काम करना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ये मेरी मार्कशीट है, आप देखोगे तो यहाँ पर GS1 में तो मेरे अच्छे खासे नंबर आए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे लगभग 88.55 मार्क्स मुझे मिले, ठीक है। लेकिन GS2 यानी कि CSAT में जो आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें मुझे कितने मिले? मात्र 23 नंबर मिले। इसका मेन कारण क्या था कि मैंने CSAT को हल्के में ले लिया। सोचा कि यहाँ पे मात्र आपको 27 क्वेश्चन करने होते हैं, 80 क्वेश्चन आपके होते हैं CSAT में होते हैं, और 27 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करने होते हैं, जिसके लिए आपको 66 मार्क्स चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर 2.5 नंबरों का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है यहाँ पर? 2.5 नंबरों का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या किया है, क्या क्या गलतियाँ की थी, उसके बारे में बात करेंगे। आपने मेरी मार्कशीट देख ली। अब देखो, आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले, इन 10 दिनों में आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, साल भर रिविज़न किया है, नोट्स बनाया है, ठीक है, क्लास की है, उसी को यहाँ पर पढ़ना है। न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है, CSAT को आप इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी हालत में। अगर आप, यदि आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उसको रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक। इसको इग्नोर नहीं करना है, वरना ये अगर इग्नोर कर दिया तो आप प्री से बाहर हो जाओगे, ठीक है। और देखो, 10 दिन बचा हुआ है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो कि नहीं, आज से मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ। कल से मैं कल मैं 8 घंटे पढ़ता था, आज से मैं यहाँ पर 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेटजी आपको नहीं बदलनी है कि हमें अब जो है शुरू से जो है हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ऐसा नहीं करना आपको। प्लीज़ अपनी जो स्ट्रेटजी, पुरानी वाली स्ट्रेटजी है, उसी को अपनाएं। जो साल भर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है उसी को करें। और चौथा है यहाँ पर क्या आपको नहीं करना है, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे ज़्यादा देर तक समय ना बिताएं। ऐसी बात नहीं है, बिताएं, लेकिन लिमिटेड समय दें। जैसे कि दिन भर में बस आधे घंटा इसको समय दें, बस, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रेंडशिप से अभी 10 दिनों तक थोड़ा दूर रहें, ठीक है। अब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो या रूम में पढ़ते हो, कहीं भी, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा लगे आपको कि अब जो है सिर्फ आपके सामने एग्ज़ाम है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपके एग्ज़ाम में फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब क्या क्या आपको करना है, देखो, सबसे पहले आपको रिवीजन, आप जितनी बार भी रिवीजन कर सको, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसके बार बार रिवीजन करो, ठीक है। PYQ जरूर सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो जाते हैं PYQ में। अगर आप 10 वर्षों का PYQ लगा रहे हो तो उसमें देखोगे हर साल, क्योंकि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जनरल साइंस हो गया, यहाँ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप अगर PYQ अच्छे से कर रहे हो 10 सालों का, ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत बहुत कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट ना होकर उसकी जो थीम रिपीट हो जाती है, उसके ऑप्शन से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप, अगर आपने PYQ किया है 10 वर्षों का, तो आप इसको सही करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, अगर टेस्ट लगा दें तो टेस्ट को अच्छे से रिवाइज़ करिए कि आपने जो है टेस्ट में कहाँ पर गलतियाँ की, ठीक है। जैसे कि आपने अभी आपके पास 10 दिनों का बचा है, तो अगर आप पर डे टेस्ट लगाएंगे तो लगभग आप 1000 प्रश्नों को यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगे, क्योंकि 10 टेस्ट लगाएंगे तो, ठीक है। और उन 1000 प्रश्नों में आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के वहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे कि हमने कौन से सेगमेंट में यहाँ पर गलतियाँ की, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो आपको पता चल जाएगा ना कि हमारा वीकनेस क्या है, तो उस पर अगर वर्क कर देंगे, उस टॉपिक का रिविजन कर लेंगे, तो आने वाले प्रश्न आप उसको सही कर पाएंगे। चौथा काम करना है कि आपको देर रात, ऐसा नहीं है कि आप जो है रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हो, ठीक है, 3 बजे तक पढ़ रहे हो, उसके बाद दिन में पूरा सो रहे हो, ठीक है। तो आपको हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, सही से समय सोना है, ठीक है, अच्छी डाइट यहाँ पर लेनी है, ठीक है। आप ये मान के चलिए कम से कम जो है, अगर 10 दिनों का, जो 10 दिन बचे हैं, इसमें आप
एटलीस्ट 6 to 7 आवर ज़रूर सोइए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं। अगर 2 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बुरा करके आने वाले हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे माइंड वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आपका माइंड वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको समय से यहाँ पर जो भी डाइट है, आपको डाइट लेनी है। और आपका हेल्थ इशू जो है होता है, आपका पूरा यहाँ पर एग्ज़ाम का शेड्यूल बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो है कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो इस समय, ठीक है, तो उस पर बहुत सावधानीपूर्वक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं इन बचे हुए 10 दिनों में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।